Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the following extract and answer the questions or complete the sentence that follow. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल वहीं खड़े के खड़े रह गए ग्राउंड पे और उनका जो सर था वो झुक गया सेम की वजह से, शर्म की वजह से. द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन. जो सेक्रेड फायर की जो फ्लेम्स थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी. एवरीवन वाज गॉन, सब चले गए हैं. रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ. व्हाट शैल वी डू विद यू? तो रामलाल उसको बोलते हैं कि आपका क्या होगा, आपसे कोई शादी नहीं करेगा. जो भोली है उसको बोलते हैं. एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस. सुलेखा मतलब जो भोली है उसका, उनका जो रियल नेम है वो सुलेखा है. दैट वॉज काम एंड स्टडी. डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच. इजंट दैट राइट मैम? तो बोलती हैं कि आपकी ओल्ड एज में आपकी और मदर की दोनों की मैं हेल्प करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है. और मैम से पूछती है, मैम इजंट दैट राइट? The teacher had all along stood in corner watching the drama. Yes, बोली of course. तो टीचर वहाँ कॉर्नर में खड़ी होके ये सब देख रही थी और बोली कि बोली of course, हाँ सही है. She replied and in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. जब एक आर्टिस्ट अपने जो मास्टरपीस को कंप्लीट करने के बाद जब देखता है, उस तरह की डीप सेटिस्फेक्शन उनकी आंखों में थी. Pick the sentence that brings out the meaning of contemplating as used in the extract. तो हमें बताना है कि जो contemplating का मीनिंग जो इसमें है, इस जो पैसेज है एक्सट्रैक्ट में है, वो सेम मीनिंग किस सेंटेंस में है. तो contemplating sharing my belongings with someone is definitely tough. She took some time to respond as she was contemplating what to say. I was contemplating my reflection in a mirror. She was speechless. She was contemplating through the pages of the document that was with her. तो हमें बताना है कि इसका जो रियल मीनिंग है वो कौन से वाले सेंटेंस में निकल रहा है. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टोरी है, ये एक्सट्रैक्ट है, ये कहाँ से लिया गया है. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये लिया गया है हमारे जो स्टोरी है सुलेखा भोली नाम की जो स्टोरी है वहां से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. इसमें भोली का जो है मेन कैरेक्टर है और इनका जो रियल नेम क्या है जो कि एक्सट्रैक्ट में भी आया है. रियल नेम है इनका सुलेखा. ओके, ठीक है. और सुलेखा इनका रियल नेम है और इनकी जो मैरिज है वो विशंबर से होती है. और वहाँ ये विशंबर को मना कर देती हैं शादी के लिए, क्योंकि विशंबर क्या था, ग्रीडी था और डिसरेस्पेक्टफुल था. ओके, वो इनसे डोरी की डिमांड भी कर रहा था. ओके, विशंबर से इनकी शादी हो रही होती है और ये मना कर देती है उस टाइम में. तो उस टाइम में जब इनके टीचर जो है, जिन्होंने इनको बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल बनाया, जो टीचर हैं, वो इनको देख रही होती हैं, इस सब ड्रामा को देख रही होती हैं. और तो लाइन है, आर्टिस्ट फील्स व्हेन contemplating the completion of her masterpiece. ओके, तो यहाँ कंटेम्पलेटिंग का मतलब क्या है, अगर इसका मीनिंग देखें तो यहाँ इसका मीनिंग है, कंटेम्पलेटिंग का मीनिंग है लुक थॉटफुली for a long time at. ओके, तो यहाँ पर जो कंटेम्पलेटिंग का मीनिंग है वो है कि किसी भी चीज पे मतलब विचार करते हुए खूब टाइम तक देखना. ओके, तो यहाँ से अगर हम जो ऑप्शंस पढ़ें तो कंटेम्पलेटिंग शेयरिंग माय बिलोंगिंग्स विद समवन इज डेफिनेटली टफ. तो यहाँ पे इसका मतलब वो मीनिंग निकल नहीं रहा, क्योंकि शेयरिंग माय बिलोंगिंग्स विद समवन इज डेफिनेटली टफ, इसमें जो कंटेम्पलेटिंग का अर्थ है कि किसी भी चीज पे ध्यान से देखना लंबे टाइम तक, वो नहीं निकल रहा. ठीक है, तो सेकंड है सी
took some time to respond as she was contemplating what to say. तो क्योंकि वो मतलब वो कुछ टाइम ले रही थी ये सोचने में कि मेरे को क्या बोलना है, तो इसका मतलब यही हुआ कि लुक थॉटफुली मतलब उसकी तरफ देख रही थी पर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, रेस्पॉन्ड करने में टाइम ले रही थी, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, तो ये मतलब इसका सही निकल रहा है बी में, क्योंकि वो कुछ टाइम ले रही थी मतलब रेस्पॉन्ड करने में, एज सी वॉज कंटेम्पलेटिंग व्हाट टू से, कि हमें मुझे क्या कहना है वो सोचने में। तो यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये निकल रहा है लुक थॉटफुली, मतलब वो ध्यानपूर्वक देखते हुए उसको सोच रही थी कि इसको क्या रेस्पॉन्ड करना है। तो बी में सही इसका मीनिंग निकल रहा है, आई वॉज कंटेम्पलेटिंग माई रिफ्लेक्शन इन द मिरर सी वॉज एंड वॉज स्पीचलेस। यहाँ पे कंटेम्पलेटिंग का मतलब है कि वो उसको बस शीशे में देख रही थी, थॉटफुली नहीं देख रही थी, ठीक है। ओके, और जो लास्ट है सी वॉज कंटेम्पलेटिंग थ्रू द पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट दैट वॉज विद हर, तो इसमें भी क्या है, एक लंबे समय तक देखना नहीं हुआ इसमें, ठीक है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।